बच्चे कभी कभी अचानक से माँ का दूध पीना क्यों छोड़ देते हैं, क्या वजह होती है? इसके कई कारण हो सकते हैं जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी और आप उसको देख लीजिएगा, उसमें से कौन सा कारण आपके बच्चे के साथ है तो उसको आप दुरुस्त करके अपने बच्चे का ये जो परेशानी है उसको दूर कर सकती हैं और बच्चा फिर से दूध पीने लगेगा। तो उसमें सबसे पहला कारण हो सकता है कि बच्चे को सर्दी या जकड़न हो गई हो। अगर बच्चे को सर्दी जकड़न है, बच्चे को बहुत जल्दी सर्दी जकड़न हो जाती है, गर्मी के मौसम में भी सर्दियों में भी, तो अगर बच्चा जकड़ा हुआ है तो जब वो दूध पिएगा, वो सक करने की कोशिश करेगा तो उसको सांस लेने में परेशानी होगी, क्योंकि जब बच्चे जकड़ जाते हैं तो वो नाक से सांस नहीं ले पाते हैं और वो मुंह से सांस लेते हैं, और जब वो दूध पीने की कोशिश करते हैं तो मुंह से सांस नहीं ले पाते हैं तो वो तुरंत फेस हटा लेते हैं, अपना रोने लगते हैं। तो अगर ये दिक्कत है तो आप पहले बच्चे की सर्दी जकड़न सही करिए, जल्दी से जल्दी कोशिश करिए, और बच्चे की नाक बंद है तो उसको खोलने की कोशिश करिए। सर्दी जकड़न सही हो जाएगी तो बच्चा दूध पीने लगेगा। और उसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, और बच्चे के पेट में दर्द का भी कई कारण होता है। सबसे पहला कारण हो सकता है कि बच्चे के पेट में गैस बनी हो, गैस की वजह से बच्चे के पेट में दर्द हो रही हो, क्योंकि छोटे बच्चों को वैसे भी गैस बहुत जल्दी बनती है। तो अगर गैस बन रही है बच्चे के पेट में तो उसके लिए आप पहले बच्चे की पेट की गैस सही करिए तो बच्चा दूध पीने लगेगा। और दूसरा हो सकता है बच्चे के पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इन्फेक्शन की वजह से बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है। कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चा अगर बॉटल वाला दूध पी रहा है, ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ आप उसको फार्मूला मिल्क भी दे रही, तो कई बार बॉटल से दूध पीने की वजह से सही से सफाई ना होने की वजह से बॉटल की बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से हो सकता है। और उसके अलावा अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा कब्ज है, कई दिनों तक बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, तो उस वजह से बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, और कई दिनों तक पॉटी ना होने की वजह से बच्चे का दूध पीने का मन नहीं करेगा, तो ये वजह भी हो सकती है। और अगली वजह ये हो सकती है कि माँ ने अपने डाइट में कोई ऐसी चीज़ें शामिल कर ली हो, कुछ ऐसी चीज़ें खाने में ज़्यादा खा ली हों जिसके वजह से दूध का जो टेस्ट है या उसका स्मेल है वो चेंज हो गई हो। तो अगर टेस्ट या स्मेल चेंज हो जाएगी तो भी बच्चा दूध नहीं पिएगा। तो जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तब तक इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें आप थोड़ी बहुत खा सकती हैं तो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं खराब होगा, लेकिन अगर जैसे लहसुन है या प्याज है, जो क्षारीय चीज़ें होती हैं, अगर इसको आप बहुत ज़्यादा खा रही हैं, जैसे कुछ लोगों की प्याज खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें खा रही हैं तो उसका थोड़ा बहुत फ्लेवर कहीं ना कहीं मिल्क में आ जाएगा और उसके बाद बच्चे को वो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से भी कई बार जब किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा वो चीज़ें खा ली तो बच्चा फिर दूध पीने में आनाकानी करता है, अचानक से दूध पीना छोड़ देता है। और उसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क कम बन रहा है, सही से बन रहा था, फिर बच्चा 2-3 महीने 4 महीने हुआ, धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है वो कम हो गई हो, तो फिर बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे लंबे समय तक वो कोशिश कर रहा, सब कर रहा, वो थक गया और उसका पेट भी नहीं भरा, तो जब 2-3 बार ऐसा करते हैं बच्चे फिर वो उलझने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं और फिर वो दूध पीना ही छोड़ देते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसलिए अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पिला रही हैं और सप्लाई कम है, ब्रेस्ट मिल्क कम बन रहा है, तो पहले आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाना होगा। और इसके अलावा अगर बच्चे का दांत आ रहा हो, बच्चे का जब दांत निकलना स्टार्ट होता है, मसूड़ों में बहुत ज़्यादा टीसन होती है, इरिटेशन होती है, बच्चों को दर्द भी होता है, तो इस वजह से भी कई बार बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं। तो ये कई सारी वजह है जिस वजह से कभी कभी बच्चे अचानक से दूध पीना छोड़ देते हैं।